को बता दे, मैं मोहित से शादी नहीं करूंगी। बेटा, उस खानदान से बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा। बहन तो ये मुझे समझती ही नहीं, नफरत करती है ये हम सबसे, नफरत। मैं भी इन बातों में नहीं आऊंगी सानिया। आप प्लीज ऐसे समझाएं, आकिब मुझे लेने आ रहा है। रात में उन लोगों ने पता नहीं कोई कवाली रखी हुई है। लोगों को कोई अंदाजा नहीं अम्मी के इस घर में क्या चल रहा है। तो बता दो उन्हें। सुनो, अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र होती ना तो वो तुम्हें इस तरह यहाँ छोड़ के नहीं जाती। सानिया, सही कह रही हूं मैं अम्मी, इसको क्यों एहसास नहीं होता है मोहित का? इसके लिए सिर्फ इसकी जात की अहमियत है। मानी की मोहब्बत इसे नजर आती है जो बार बार रिश्ता खत्म करता है, और मोहित की मोहब्बत तो ये किसी खातिर में नहीं लाती। मोहब्बत? जानता ही कितना है वो मुझे जो मुझसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत नहीं करता ना तो हर बार तुम्हारे ठुकराने पे भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार नहीं हो जाता। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम्हारे लिए मानी की मोहब्बत है तो ठुकराए जाने के लायक मोहित भी नहीं। दर्द की कोई टीस, हमारे आंसुओं की हिद्दत, कर्ब की शिद्दत उनके दरवाजे पे दस्तक दे दे। तुम क्या चाहते हो वो तुम पे रहम खाए? वक्त का दरवाजा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाजा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की जिंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी जिंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की जिंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी जिंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला,
वह कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि जिंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक: माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी, जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है, और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था, जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है, इसका माजी बास है सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वह कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक: माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी, जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है, और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था, जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है, इसका माजी बास है सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वह कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक: माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी, जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है, और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था, जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा,
तुम अपनी जिंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा।
पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफा ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफा के हाथ में दी।
इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बास है सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़े गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफ़े मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफ़े ने इस राज को जानने का फ़ैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफ़े से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफ़े ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफ़े के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बास है सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़े गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफ़े मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफ़े ने इस राज को जानने का फ़ैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफ़े से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफ़े ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफ़े के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बास है सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़े गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफ़े मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफ़े ने इस राज को जानने का फ़ैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा।
रास्ते में उसने एक जख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की जिंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफ़ा से कहा, तुम अपनी जिंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफ़ा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफ़ा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़ा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफ़ा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफ़ा ने इस राज को जानने का फ़ैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की जिंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफ़ा से कहा, तुम अपनी जिंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफ़ा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफ़ा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़ा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफ़ा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफ़ा ने इस राज को जानने का फ़ैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी ना किसी इंसान की जिंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफ़ा से कहा, तुम अपनी जिंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफ़ा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफ़ा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़ा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया।
चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफे मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि जिंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी, जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है, और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफे ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था, जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफे से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफे ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफे के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है, इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफे गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफे मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी, जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है, और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफे ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था, जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी। हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफे से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफे ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफे के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है, इसका माजी बासे सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफे गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफे मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी, जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है, और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफे ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो एक अजीम सुनहरी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक लंबा हाल था, जिसकी दीवारों पर बेशुमार घड़ियां लगी हुई थीं। हर घड़ी किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का वक्त दिखा रही थी।
हाल के दरमियान एक सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने राफ़ा से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीना चाहते हो या एक दिन मुस्तकबिल का देखना चाहते हो? राफ़ा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मैं ना माजी बदलना चाहता हूँ ना मुस्तकबिल देखना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इन्होंने एक छोटी सी रेत की घड़ी राफ़ा के हाथ में दी। इसके नीचे लिखा था, जो आज को बेहतरीन बना लेता है इसका माजी बास है सुकून और मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। अचानक तमाम घड़ियां एक साथ बजने लगीं और वक्त का दरवाज़ा बंद होने लगा। राफ़ा गांव वापस आया और उसने हर दिन को इल्म, मेहनत, खिदमत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। चंद साल बाद इसका गांव तालीम, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी ने इससे पूछा, वक्त के दरवाजे के पीछे क्या था, राफ़ा मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई जादू नहीं था, सिर्फ ये सबक था कि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है। सबक, माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेहतर है कि आज को बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि यही कल की बुनियाद बनता है। वक्त का दरवाज़ा। पहाड़ों के पीछे एक कदीम गार थी जिसके अंदर एक वक्त का दरवाज़ा मौजूद था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा हर 50 साल बाद सिर्फ एक बार खुलता है और जो इसके अंदर जाए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक सीख कर वापस आता है। 17 साला राफ़ा ने इस राज को जानने का फ़ैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी मुसाफिर की मदद की, एक यतीम बच्चे को खाना खिलाया और एक बूढ़े किसान की खेत तक पानी पहुंचाने में मदद की। जब वो